हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश वर्कशीट नंबर 56। टुडेज वर्कशीट इज लिटिल बिट लेंथी बट वेरी इजी वन। थोड़ी सी लेंथी रहेगी लेकिन आसान है आज की हमारी वर्कशीट। इन दिस वर्कशीट वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड ऑन आवर पोएम नो मेन आर फॉर्न। जो हम लास्ट वर्कशीट में डिस्कस कर चुके हैं उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन रहेंगे जिनको हमें सॉल्व करना है। लेट्स बिगिन। एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, दिस इज वर्कशीट नंबर 56, सब्जेक्ट इंग्लिश एंड डेट 21st of November 2020। यू हैव रेड अन इंस्पायरिंग पोएम नो मेन आर फॉर्न। हमने लास्ट वर्कशीट में डिस्कस किया था नो मेन आर फॉर्न, दैट इज़ क्वाइट इंस्पायरिंग पोएम। ये काफ़ी इंस्पायरिंग मोटिवेशनल पोएम है जो हमें एक आइडिया देती है। दैट आइडिया इज ऑफ ब्रदरहुड एंड इक्वालिटी, जो मैसेज देती है कि वी ऑल आर द ह्यूमन बींग्स, कि हम सभी ह्यूमन बींग्स एंड वी आर कनेक्टेड टू ईच अदर। द पोइट सजेस्ट दैट ह्यूमन बींग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड डिस्पाइट द डिफरेंसेज इन कंट्रीज एंड लैंग्वेज आर एसेंशियली द सेम। और यहाँ पे पोइट ये भी हमें बताते हैं कि वी ऑल आर द ह्यूमन बींग्स ऑल्दो वी हैव द लिटिल बिट डिफरेंसेज। थोड़े से डिफरेंसेज है, हमारे कंट्रीज़ में डिफरेंस है, वी आर फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज से हो सकते हैं, हमारी लैंग्वेज अलग हो सकती है, बट स्टिल वी आर सेम। फिर भी हम एक हैं बिकॉज वी आर द ह्यूमन बींग्स एंड वी आर हैविंग द सेम बॉडी स्ट्रक्चर एंड वी नीड सेम टाइप ऑफ द इन्वायरमेंट। नाउ लेट्स आंसर ए फ्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट पोएम। आज की इस वर्कशीट में हमें टोटल 7 क्वेश्चन दिए गए हैं जो इस पोएम पर बेस्ड रहेंगे। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, how does the poet suggest that all people on the earth are same? यहाँ पे suggest किया गया कि how does the poet suggest that all people on the earth are same, कि हम सब सेम है। कैसे? We all are alike, हम सब सेम है। We have same body structure, हमारा body structure है वो सेम है। All of us need air to breathe, हमें सांस लेने के लिए एयर चाहिए। All of us need sun to get sunlight and warmth, हमें गर्मी के लिए, धूप के लिए सन सबको चाहिए। And we need water for many purposes, सभी को ही पानी की ज़रूरत होती है। Our daily routine is also almost the same, और हमारी डेली रूटीन भी लगभग सेम है, खाना सोना वर्क सबका सेम है। So it means that we all are alike. Second question is there, do you think that hatred amongst human being is justified? Why? क्या आपको लगता है कि जो हम में नफ़रत है उसको हम सही ठहरा सकते हैं? नफ़रत करना सही है? Why और why not? No, hatred amongst human beings cannot be justified. इसको justify नहीं किया जा सकता। All people in the world are like our brothers and sisters. सभी जो लोग इस अर्थ के ऊपर है वो हमारे brother and sisters की तरह है। There are no enemies or strangers to be afraid of. यहाँ पे कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है, ना ही कोई अजनबी ऐसा है जिससे हमें डरना है, घबराना है। वी आर ऑल सेम एंड वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। हाउ अकॉर्डिंग टू द पोएट डू वी डिफाइल द ह्यूमन अर्थ? हम हमारी अर्थ को, जो कि ह्यूमन अर्थ है, उसको हम नष्ट कर रहे हैं, डिफाइल कर रहे हैं। कैसे? We defile the earth by considering other human beings as our enemies, outsiders and foreigners. हम इसको नष्ट कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं। हम दूसरे लोगों को अपना शत्रु, आउटसाइडर या फॉरेनर समझते हैं। By dividing our earth into the countries, और हम अपनी इसी अर्थ को अलग अलग देशों में बांट रहे हैं। And by developing enmity amongst another group of people, और हम दूसरे ग्रुप के लोगों के साथ शत्रुता क्रिएट कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। सो इन दिस वे वी आर क्रिएटिंग दैट एनवायरमेंट ऑफ अर्थ। अर्थ का जो इन्वायरमेंट है, कॉमन इन्वायरमेंट है, उसको हम खराब कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज देयर, व्हाट इज द यूनिवर्सल मैसेज द पोएम इज ट्राइंग टू कन्वे? इस पोएम से हमें क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? द पोइट वॉन्ट्स टू से दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस, रिलीजन एंड रीजन। ये पोएम एक मैसेज देने की कोशिश करी है, काफ़ी डीप मैसेज है, कि लोगों की अपीयरेंस के बेस पे वो कैसे दिखते हैं, किस रिलीजन से है, किस रीजन से, इस बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं।
Fifth question is there. The poet suggests 5 ways in which all human beings are alike. पोइट हमें इस पोएम में 5 वेज बताते हैं जिससे हम एक जैसे हैं. तो हमें वो डिस्कस करने की कौन से 5 वेज हैं. इन द फर्स्ट स्टंजा द पोइट सेज दैट देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द बॉडी ऑफ ए सिटीजन ऑफ वन कंट्री एंड द सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री. पहला जो वे है उसमें हम बॉडी स्ट्रक्चर हम सबका सेम है. वी हैव सेम काइंड ऑफ बॉडी, वी वियर सेम काइंड ऑफ क्लोथ्स, वी वॉक ऑन द सेम प्लानिट एंड द एंड ऑफ ईच इंडिविजुअल इज़ द सेम. और जब किसी की डेथ होती है उसका एंड होता है वो भी सेम है. इट मीन्स दैट वी ऑल आर अलाइक, हम सब सेम है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर. द पोइट सजेस्ट कॉमन फीचर्स इन स्टंजा 2. स्टंजा 2 में कुछ कॉमन फीचर्स है वो सजेस्ट करते हैं पोइट, सच एज फेड बाय पावरफुल थॉट्स, देयर हैंड्स आर आर हैंड्स, ए लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आर ओन. तो यहाँ पे कुछ स्टंजे जैसे फेड बाय पावरफुल थॉट्स कि हमें अच्छे विचारों की ज़रूरत होती है. पावरफुल विचारों से जो फेड किए गए लोग हैं जिनको ये बताया गया है कि लोग दूसरे लोग आपके इनेमी होते हैं. देयर हैंड्स आर आर हैंड्स, उनकी जो हाथ हैं वो हमारे हाथ हैं. इट मीन्स दैट वी आर सेम. एंड ए लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आर ओन, चाहे वो मजदूरी क्यों ना हो वो भी हमसे अलग नहीं है, हम जैसा ही है. वट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ सच फ्रेजेस, इनका अर्थ क्या है, एलोब्रेट करना हमें. देयर हैंड्स आर मीन्स दैट पीपल लिविंग इन अदर कंट्रीज हैव हैंड्स जस्ट लाइक आस विच टॉयल हार्ड टू अर्न लिविंग्स. कि इसका अर्थ ये है कि जो लोग दूसरे देशों में रह रहे हैं वो भी हमारी तरह ही हैं और दे टू आर डूइंग हार्ड वर्क लाइक दैट वी आर डूइंग इन आवर कंट्री. वो भी हार्ड वर्क करते हैं. देयर लाइन्स मीन्स द लाइन्स ऑन देयर फेस एंड बॉडी विच आर जस्ट लाइक आस. और उनके चेहरे पर, उनकी बॉडी पर जो लाइन्स है वो भी वैसी है जैसे हमारे चेहरे पे, हमारी बॉडी पे है. हेंस वी कैन कंक्लूड दैट दो दे बिलोंग टू अनदर लैंड दे हैव वर्कड हार्ड थ्रू आउट देयर लिव्स जस्ट लाइक एस. और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि चाहे वो अलग देश है, दे बिलोंग टू डिफरेंट लैंड बट दे टू आर अलाइक अस, वो भी हमारी तरह ही है. वी ऑल आर द ह्यूमन बींग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, दैट इज द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. राइट ए डिस्क्रिप्शन ऑन हाउ स्टूडेंट फ्रॉम द डिफरेंट रीजन माइट बी डिफरेंट और सिमिलर टू अस. हमें एक डिस्क्रिप्शन राइट करनी है कि जो स्टूडेंट्स फ्रॉम द डिफरेंट रीजन्स, चाहे वो डिफरेंट कंट्री से हो, चाहे वो डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री से हो, वो हमारे से कैसे डिफरेंट है और कैसे वो सिमिलर है. वी मे फोकस ऑन फिजिकल फीचर्स की बात कर सकते हैं, एम्स एंड एस्पायरेशंस को डिस्कस कर सकते हैं, फीलिंग, इमोशन, टेस्ट एट्सेट्रा को हम डिस्कस कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज ए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, लिटिल बिट लेंथी हमें राइट करना होगा. स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड और कंट्री आर सिमिलर टू ईच अदर डिस्पाइट बीइंग डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. जो दूसरे देशों से लोग हैं या दूसरे हिस्से से लोग हैं वो हमसे मिलते जुलते हैं लेकिन थोड़े अलग भी हैं. नो डाउट ज्योग्राफी, रिलीजियस एंड कल्चर्स एंड रेसेस डिवाइड लैंड्स एंड पीपल. ज्योग्राफी के कारण, क्योंकि फिजिकल इन्वायरमेंट अलग अलग होता है, एंड ड्यू टू द रिलीजियस प्रोस्पेक्टिव्स, अलग अलग रिलीजन से हैं, कल्चर्स डिफरेंट होती है, रेस डिफरेंट है, इट डिवाइड्स द लैंड एंड पीपल. इससे हम थोड़े से अलग हो जाते हैं. दिस डिवीजन लीड टू द कन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर्स. कई बार इन्हीं डिविजन्स के बेस पर कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वॉर होते हैं. सच मेन मेड डिफरेंसेस पॉल्यूट द माइंड्स ऑफ पीपल. और इससे लोगों का माइंड है वो पॉल्यूट हो जाता है. जो मेन मेड डिफरेंसेस है, इट इज़ नॉट मेड बाय द गॉड, ऊपर वाले ने ही बनाई ये डिफरेंस. वॉर्स एंड कन्फ्लिक्ट्स डिफाइल द अर्थ विच इज आस. और गॉड्स, जो वॉर्स एंड कन्फ्लिक्ट्स है वो इस अर्थ को डिफाइल करते हैं. बेनेथ ऑल दीज डिविजन्स एंड डिफरेंसेस वी शुड अंडरस्टैंड दैट कि इन डिफरेंसेस और जो डिविजन्स है इनके साथ साथ हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए एंड रिकॉग्नाइज कॉमन लाइफ विच इज़ सेम इन एवरी लैंड. लेकिन हमें फाइंड आउट करना चाहिए कि वी हैव द लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज़ टू. हम अलग हैं, वी आर डिफरेंट ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज, अपीयरेंस, रेस एट्सेट्रा, बट स्टिल वी आर द सेम. हेटिंग द पीपल ऑफ अदर लैंड मीन्स हेटिंग ह्यूमनिटी एंड मैनकाइंड. अगर हम दूसरे लोगों से हेट कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, इट मीन्स दैट वी आर हेटिंग ह्यूमनिटी.
हम इंसानों से नफ़रत कर रहे हैं, वी आर हेटिंग आवरसेल्फ, हम खुद से भी नफ़रत कर रहे हैं। दीज पीपल आर सिमिलर टू ईच अदर इन मेनी वेज। अब हम लोगों की बात करें या स्टूडेंट्स की बात करें तो हम कई तरीके से एक जैसे भी हैं। ऑल मेन लिविंग ऑन दिस अर्थ लिव एंड डाई इन द सेम वे, दे शेयर द सेम फैट beneath डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलरफुल ड्रेसेस। एक जैसा ही उनकी, हालांकि ड्रेसेस अलग अलग हो सकती है, कलरफुल ड्रेसेस एंड फेसेस, ऑल हैव द हार्ट ऑफ मैन। उनका दिल एक जैसा ही है। वी ऑल आर द ह्यूमन बींग्स वाइल दे लिव दे वॉक ऑन द सेम अर्थ। जब वो रहते हैं, यहीं पे रहते हैं और इसी अर्थ के ऊपर वो चलते हैं, अपनी मूवमेंट करते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं। आफ्टर दैट डेथ दे विल बी बरीड अंडर द सेम अर्थ। और डेथ के बाद भी उनका फेट सेम होता है जो किसी भी और जगह पे होता है। द अपारेंट डिफरेंसेज ऑफ लैंड्स एंड रेस आर ओनली सुपरफिशियल नॉट रियल। जो लैंड्स की बात होती है, कंट्रीज़ की बात है, रेस की बात है, दैट इज़ द सुपरफिशियल वन। ये केवल बनावटी है, मैन मेड थिंग्स है। नेचर नेवर डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैन एंड द मैन। लेकिन जो नेचर है वो डिफ्रेंशिएट नहीं करता। वी ऑल आर अलाइक, हम एक जैसे हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट, जो थोड़ी सी लेंथी थी, बट आई थिंक दैट आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर ओल्ड हैं तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।